फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपके द्वारा जो वीडियोस देखकर मुझे कमेंट्स मिलते हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि मेरे वीडियोस के द्वारा आपका कुछ मार्गदर्शन हो रहा है। फ्रेंड्स, ये संसार विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए बहुत सी बातों के संबंध में एक ही कार्य के लिए भिन्न भिन्न विचार और सोच मिलती है। एक दृष्टिकोण से एक कार्य ठीक है तो दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति और दृष्टिकोण से वही कार्य ठीक नहीं जान पड़ता है, बल्कि उसके ठीक विरोधी कार्य वहाँ पर ठीक प्रतीक होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें विवेक से कार्य लेना होता है और परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ना पड़ता है। अडिग रहना औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीक लगता है। ऐसे समय पर हमें अडिग ना रहते हुए अपने को विड्रॉ करना ही उचित सा होता है और उसको भूल जाना ही एक रास्ता होता है, जिससे सौहार्द का वातावरण बना रहे। लेकिन फिर भी हमें सकारात्मक दृष्टि से ही विचार कर किसी भी कार्य या दृष्टिकोण को विवेकपूर्वक जीवन में स्थान देना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं इसी विषय पर प्रकाश डालने जा रही हूँ कि आत्म कल्याण के लिए हमें एक महान सूत्र को आत्मसात करना पड़ेगा और वो है भूल जाओ, भूल जाओ। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है जिनमें टकराव की संभावना होती है और वो बड़ा इशू बन सकता है। इसलिए हमें अपने कल्याण व अपने मन की शांति के लिए, अपने कल्याण और अपने मन की शांति के लिए उसे भूल जाना ही उत्तम प्रतीत होता है। योगियों और भोगियों के मार्ग अलग अलग होते हैं। हमारा शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं। भोगी का लक्ष्य बाहरी जगत की ओर होता है और योगी का अंतर जगत की ओर होता है। जो सांसारिक लोग होते हैं, मतलब सांसारिकता में को अधिक महत्व देते हैं, वे बाहरी जगत को ही उत्तम समझते हैं। लेकिन योगी अंतर्मुखी होते हैं और अपनी अंतरात्मा को अधिक महत्व देते हैं। वे बाहरी जगत से ज़्यादा सरोकार नहीं रखते। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बहिर्मुखी प्राणियों के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन अंतर्मुखी के लिए बिल्कुल भी आवश्यक प्रतीत नहीं होती। हमारे मन में भी यही चीज़ें आती हैं। अगर हम अपने को शांत समझते हैं, अपने को ज्ञानवान समझते हैं, तो हमको अंतर्मुखी होना चाहिए, भगवान पे विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए। इन छोटी चीज़ों को, सांसारिक चीज़ों में उनको छोड़ देना चाहिए। जाओ, उसको करने दो जो करना चाहता है, लेकिन आप अपने मन की शांति के लिए उसको छोड़ दो। मनुष्य की रुचि, प्रकृति, आकृति, भाषा, ध्वनि, परिस्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अतः सभी बातें सबके लिए एक सी लागू नहीं की जा सकती। इसलिए धर्म के भिन्न भिन्न मार्ग प्राणियों की योग्यता, रुचि एवं परिस्थिति को देखते हुए बनाए गए हैं। जिसको जिस पथ के अवलंबन से शांति, सुख, आनंद और सफलता प्राप्त हो, उसके लिए वही मार्ग सुखदायी है। बाल्यावस्था में जो बातें उचित होती हैं, वही यौवनावस्था में और वृद्धावस्था में अनुचित हो जाती हैं। सर्दी के मौसम में मोटा कपड़ा पहनना आवश्यक है। सर्दी के मौसम में तो वो आवश्यक लगता है, पर गर्मी में वही प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए प्रत्येक पथ पर और समय पर विवेक की आवश्यकता होती है। साधारणतः दैनिक जीवन में और परस्पर व्यवहार को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए तीव्र स्मरण शक्ति की आवश्यकता होती है। अच्छी तथा बुरी बातों और घटनाओं का दीर्घ काल तक याद रखना आवश्यक होता है। एक दूसरे के संबंध, व्यवहार, लेन देन आदि की स्मृति आवश्यक होती है। धार्मिक व्यक्तियों को भी शास्त्रों को याद रखना जरूरी होता है। जिसकी याददाश्त अच्छी नहीं होती, वो अच्छा नहीं समझा जाता है। कई बार हम अपनी याददाश्त को लेकर परेशान भी दिखाई देते हैं और याददाश्त को बढ़ाने के उपचार भी करते हुए देखे गए हैं। पर
एक स्थिति जीवन में ऐसी भी आती है जिसमें सब बातों को भूल जाना ही कल्याणकारी माना जाता है। पूर्वकालीन घटनाओं और प्राणियों के साथ घटित व्यवहारों की स्मृति राग द्वेष उत्पन्न करती है। अपने प्रियजनों एवं अनुकूल बातों की स्मृति से राग और शत्रुओं और प्रतिकूल बातों की स्मृति से द्वेष भाव जागृत हो जाता है। इसलिए इन राग द्वेष उत्पन्न करने वाली बातों को भूल जाना ही अच्छा माना जाता है। समय समय पर परिस्थिति वश अनेक व्यक्तियों से प्रेम एवं द्वेष हो जाता है, पर जब आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाया जाता है तब समस्त जगत के स्नेह और द्वेष के बंधन समाप्त कर देने आवश्यक हो जाते हैं। महापुरुषों के संदेशों को स्मरण रखना एवं उपयोगी है। महापुरुषों के संदेशों को स्मरण रखना उपयोगी है ताकि जीवन में उनसे प्रेरणा मिले। पर एक स्थिति ऐसी भी होती है जब हमारा चित्त सम हो जाता है और उसे किसी चीज का विचार एवं स्मृति नहीं रह जाती है। वहाँ पूर्ण समता और शांति प्राप्त होकर जीवन मुक्त की सी स्थिति होने लगती है। उसके लिए सबको भूल जाओ यही सुगम एवं प्रशस्त मार्ग है। पहले बुरे को भूलो और फिर अच्छे को। यदि स्मरण शक्ति बढ़ाना श्रेष्ठ है तो भूल जाना उससे भी ऊंची और श्रेष्ठ स्थिति है। घटनाओं और व्यक्तियों का संबंध अपार है, उसको कहाँ तक याद रखा जाए। नए नए ज्ञान संग्रह के लिए कुछ भूलना जरूरी होता है। जैसे हम कहते हैं कि फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई है तो हमें कुछ आइटम या ऐप्स डिलीट करनी पड़ती हैं। ठीक उसी तरह से हमें नए ज्ञान के संग्रह के लिए कुछ पुरानी बातें अपने दिमाग से हटानी जरूरी हैं। उन्हें भूल जाना जरूरी होता है। हमारा जीवन भूतकाल की घटनाओं, परिस्थितियों और संस्कारों से परिपूर्ण है। उनके संस्कार हमारे अंतर मन में गहराई तक घुसे हुए हैं। ये संस्कार जन्म जन्मांतरों तक राग और द्वेष के कारण बनकर हमें भव बंधनों में जकड़े रहते हैं और हम बार बार जन्म लेते और मरते रहते हैं। अतीत को भूलकर हम उन संचित भावनाओं और संस्कारों से बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। बच्चों के समान सरल बनकर हम आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करके सरलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। वस्तुतः आत्मिक प्रगति के लिए ये एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ज्यों ज्यों शोक आदि दुख पुराने हो जाते हैं त्यों त्यों उनका असर कम होता जाता है, क्योंकि वे बातें धीरे धीरे भुला दी जाती हैं। जब कभी भी वे बातें याद आती हैं तो हमको उनकी याद से दुख होने लगता है। अतः व्यवहार में भी दुखद बातों और बैर विरोध को भुला देने से लाभ होता है। वर्तमान समय में हम वैसे ही अनेक समस्याओं से घिरे रहते हैं। व्यर्थ की याददाश्त से और चिंता होने लगती है। व्यर्थ की याददाश्त से और चिंता बढ़ जाती है, जिसका हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ता है। स्वास्थ्य, भीतरी चिंता, घुटन आदि से बिगड़ने लगता है। मानसिक तनाव हो जाता है। अतः बुरी, शोक आदि की बातें और बैर विरोध की बातों को भूल जाना ही अच्छा है। अतः भूलने योग्य बातों को भूलने से हमें याद रखने योग्य बातें स्वयं ही याद रहने लगेंगी और हमारा जीवन सरल और खुशहाली की ओर बढ़ेगा। ठीक ही कहा गया है कि बीती बातों को भूल जाओ, भविष्य की चिंता ना कर, वर्तमान को संभालो, सुधारो। आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सरल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।